और molecular mass. Now the molecular mass. Molecular mass is the mass of a substance is the relative mass of its molecule as compared with mass of carbon 12. यानी molecular mass किसी भी substance का क्या होता है? It is relative mass as compared with mass of carbon 12. यानी carbon 12 एटम का जो मास है उससे हम लोग किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास को या किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को हम लोग कंपेयर करते हैं और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन H2, that means 2 atom of hydrogen, and we know that 1 atom of hydrogen means 1 unit, 2 atom is 2 into 1, 2 unit. Oxygen, 1 atom of oxygen is 8, 2 atom, 2 into 8, 16 यूनिट। इस तरह हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब जैसे हम लोग पहले पढ़े मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी होता है और मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी होता है। तो हम लोग किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज 16 to the 32 unit, नाइट्रोजन 2 into 40 28 unit। इस तरह किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। अब यदि मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड हो, जैसे मान लीजिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोग उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है उसका कितना एटम है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कार्बन 1 एटम, ऑक्सीजन 2 एटम, एंड we know the mass of carbon is 12 and that of mass of oxygen is 16. So its molecular mass is 1 atom of carbon and its mass is 12 plus oxygen is 2 atom, its mass is 16. So its molecular mass is 12 plus 32, that means 44 यूनिट। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए वाटर है, it contains 2 atom of hydrogen, its molecular mass is 1, 2 into 1, oxygen is 1 atom, its mass is 16, molecular mass of water is 2 plus 16, 18 यूनिट। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट, सल्फर का 32 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट। यदि हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर मास इसका क्या होगा? हाइड्रोजन इज 2 एटम, तो 2 into 1 प्लस सल्फर इज 1 एटम, तो 1 into 32 प्लस ऑक्सीजन इज 4 यूनिट, तो 4 into 16। अब सबको प्लस कर दीजिए तो 2 प्लस 32 प्लस 64, दैट मीन्स 4 to 6 to
98 यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास को हम लोग निकाल सकते हैं। यानी मॉलिक्यूलर मास निकालने में हम लोग क्या किए, पहले हम लोग एलिमेंट या कंपाउंड में जो जो एलिमेंट्स हैं उसका हम लोग नंबर ऑफ एटम पर पहले काउंट कर लेंगे, कितने एटम्स उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर हमें ये देखना है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में सारे एलिमेंट्स के यानी सारे एटम्स के मास को हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इस तरह जो सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम्स इन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड, वह उस एलिमेंट और कंपाउंड का आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट टर्म है। अब है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मूला। जैसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिखे, इसका मीनिंग क्या, इसका क्या मतलब है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मूला। फार्मूला से हमें क्या क्या पता चलता है। फर्स्ट इज इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब्सटेंस। सबसे पहले हमें यह पता चलता है उस फार्मूला से हम लोग किस सब्सटेंस के बारे में जान रहे हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, किस सब्सटेंस के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। H2O किसके बारे में, वाटर के बारे में। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, HNO3 नाइट्रिक एसिड के बारे में। तो वह उस सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला हुआ फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट और कंपाउंड। दूसरा है इट रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, यानी फार्मूला में एक वह जो रिप्रेजेंटेशन होता है एक मॉलिक्यूल का होता है। जैसे H2O H2SO4 दैट मींस वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, CO2 वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, CH4 दैट मींस वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो इस तरह वह जो फार्मूला होता है वह किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है इट रिप्रेजेंट्स वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हम लोग पहले पढ़े 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 एटम्स होता था। और यदि मॉलिक्यूल्स है तो उसमें भी वैल्यू वही रहेगा, एटम्स के जगह पर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, है ना। यानी 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है इट गिव्स द नेम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। यानी उस फॉर्मूला में जो जो एलिमेंट्स है वह सारे एलिमेंट्स का सिंबल यूज होता है। जैसे H2SO4 हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, NH3 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन। कोई भी एलिमेंट की कंपाउंड होगा, कोई भी कंपाउंड होगा उसमें उस सारे एलिमेंट्स के सिंबल यूज होंगे। इट गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। उसमें जो है किस एलिमेंट के कितने एटम पार्टिसिपेट किए वह भी उसमें रिप्रेजेंट होता है। जैसे इसमें हम लोग देखिए 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 एटम, 1 एटम ऑफ सल्फर, सल्फर का 1 एटम, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 4 एटम। तो इस तरह कौन एलिमेंट का कितना एटम्स है वह उससे हमें पता चलता है। इट रिप्रेजेंट्स ए डेफिनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मास को वो रिप्रेजेंट करता है। यानी ये आपका सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मूला हो गया। इसके बाद आपका आयन जो बताए थे, आयन कैसे बनता है ना।
आणि या तो एलिमेंट